हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु ज्ञान एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वो उसके पास बेल आइकन को भी प्रेस करें। और तो पिछली वीडियो में हमने जो देखा था क्लास 12 का सिलेबस, और अब हम पढ़ने वाले हैं इसका अध्याय 1। हम प्रत्येक वीडियो को एक अध्याय में संपन्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये नोट्स दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन्हीं का मैंने इसमें समाकलन किया है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। देखिए, सबसे पहले कुछ फैक्ट हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल थे। ठीक है। दूसरा है, रेटजेल की पुस्तक का नाम कौन था? एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या था? एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये याद रखने हैं, ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। अब देखिए, संभववाद की विचारधारा फ्रांसीसी का विद्वान था विडाल डी लावलास। ठीक है। और भूगोल का पिता हिकेटियस है। रुको और जाओ का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने। जैविक अजैविक सांस्कृतिक घटक मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटक हैं। तो ये देखिए, मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटक कौन कौन से हैं? जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक। आगे देखिए, मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? सामाजिक भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक। अब देखते हैं मानव भूगोल क्या है, इसकी परिभाषा। सबसे पहले देखते हैं फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार। इन्होंने बताया है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। फिर देखते हैं एलन चर्चिल सैम्पुल के अनुसार। इन्होंने बताया है कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है। अब देखते हैं मध्यकाल में मानव भूगोल का विकास। मध्यकाल में मानव भूगोल का अत्यधिक विकास हुआ, क्योंकि मध्यकाल में नौ संचालन संबंधी कुशलताओं व खोजों तथा तकनीकी ज्ञान दक्षता के कारण देशों तथा लोगों के विषय में मिथक व रहस्य खुलने लगे। ठीक है। अब देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक जटिल एवं विस्तृत है। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप मानव भूगोल के केंद्रीय बिंदु हैं। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब व कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल है। अब देखते हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। इसमें 5-4 टॉपिक हैं। जनसंख्या, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम। तो सबसे पहले देखिए जनसंख्या। मानव भूगोल में केंद्र बिंदु मानव होता है। इसमें केंद्र बिंदु कौन सा होता है? मानव स्वयं ही होता है। मानव भूगोल के अध्ययन में जनसंख्या के अध्ययन को विशेष महत्व। मानव भूगोल में विशेष महत्व किनको है? जनसंख्या को। ठीक है। जिसमें जनसंख्या के वितरण, उसका घनत्व, प्रवास, अधिवास
व उनकी सामाजिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। ये वितरण, घनत्व, प्रवास, अधिवास, ये हम आगे के चैप्टर में विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। और देखते हैं नंबर 2, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। मानव जीवन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विशेष महत्व है, क्योंकि मानव अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति संसाधनों से ही करता है। मानव भूगोल में प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, वातावरण के तत्वों का मानव पर प्रभाव, मानव की क्रियाविधि का प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव आदि का अध्ययन सम्मिलित है। दोबारा देखिए, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। मानव जीवन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विशेष महत्व है, क्योंकि मानव अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति संसाधनों से ही करता है। और मानव भूगोल में प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, वातावरण के तत्वों का मानव पर प्रभाव, मानव की क्रियाविधि का प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव आदि इसमें सम्मिलित हैं। अब देखते हैं सांस्कृतिक वातावरण। पृथ्वी पर मानव निर्मित सभी भूदृश्य, सांस्कृतिक भूदृश्य, सभी प्रकार के भूदृश्यों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। भूदृश्य जो भी है, जैसे सांस्कृतिक भूदृश्य है और भी प्राकृतिक भूदृश्य है, जो भी है उनका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। कालिक अनुक्रम में मानव व पृथ्वी स्थायी नहीं है, ये हम सबको पता है, अर्थात समय के साथ साथ इनके भौतिक गुणों में परिवर्तन रहता है, जिसका अध्ययन मानव भूगोल में सम्मिलित किया जाता है। ये कालिक अनुक्रम है, यानी काल का चक्कर, समय का परिवर्तन होना। देखिए समायोजन व प्रादेशिक संगठन। मानव भूगोल में समायोजन की प्रक्रिया का भी विशेष अध्ययन किया जाता है। एक प्रदेश किसी दूसरे प्रदेश से संगठित है, अर्थात किस प्रकार एक दूसरे से समायोजित है, इन सब का अध्ययन भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का केंद्र बिंदु है। तो इसके ये कुछ मेन फैक्ट थे जो मैंने आरबीसी की बुक से लिखे थे, और इनसे बार बोर्ड एग्जाम में कुछ आने वाला नहीं है। अगर कोई निबंधात्मक या दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आता है तो आप इन फैक्ट को लिखकर और अपनी तरफ से कुछ जो लिख सकते हैं, इनसे आप दीर्घ उत्तरात्मक, निबंधात्मक सभी प्रश्न आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको ये ए याद है तो आपको प्रश्न करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। और मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत समझ में नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।